स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। COET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए हमारी बुलेट सीरीज़ इस समय 5वें स्टेशन पर पहुंच चुकी है। जी हां, 5वां वीडियो है हमारे बुलेट सीरीज़ का और हम इस समय आप सभी को 1000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज का आपको दे रहे हैं, जो कि ये आपका COET के जो आपका सेक्शन 3 वाला पेपर है उसमें जर्नल टेस्ट में पूछा जाएगा। हमारे वीडियो में खासियत होगी वेल एक्सप्लेनेशन, क्लियर कॉन्सेप्ट एंड आपका डर जो है जीके से रिलेटेड उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से पहला प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर जीके के साथ साथ हम यहाँ पर करंट के भी 2-3 क्वेश्चन हमारे वीडियो में मतलब हर वीडियो में मिलते जाएंगे और वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी जो है आपका अभिधर्म कोश, एंड ऑप्शन सी जो है आपका विष्णु पुराण और ऑप्शन जो है ऋतु संहार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश जो है ये आपका जो है बौद्ध मतलब कि बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और रघुवंशम तो आप सबको पता है सबसे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास द्वारा रचित मतलब कि एक महाकाव्य है जिसके बारे में आप सबको पता है। और विष्णु पुराण जो है 18 महापुराणों में से एक है जो हिंदू धर्म के प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों की एक शैली है। और ऋतु संहार जो है संस्कृत में लिखी एक लंबी कविता या लघु महाकाव्य है जिसका श्रेय कालिदास को जाता है। तो अगर आपको 3 ऑप्शन के बारे में पहले भी पता था जैसे रघुवंशम, विष्णु पुराण और ऋतु संहार, तो आप इस तरह से मतलब कि बता सकते थे कि इसमें बौद्ध धर्म का जो सही होगा वो आपका अभिधर्म कोश ही होगा। ठीक है, तो आपके लिए वहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह से भी अगर आपको ये नहीं पता है कि अभिधर्म कोश बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है तो आपको रघुवंश, विष्णु पुराण और ऋतु संहार जैसे चीज़ों के बारे में जो कि बहुत पॉपुलर चीज़ है इसके बारे में तो आपको पहले से पता है, तो इस तरह से भी आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा, भारतीय इतिहास में जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो आपके पास यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं। औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए, जो भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था वो अबुल मुजफ्फर मुजुद्दीन औरंगजेब। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे आलमगीर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, क्या हो जाएगा, औरंगजेब। तीसरा प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन ने के खिलाफ सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो आप सबको पता है इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, बहुत ही पॉपुलर डेट मतलब कि सन है ये 1857। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि इसी समय आपका शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये विद्रोह आपका जो है 10 मई 1857 को मेरठ के देखिए गैरिसन शहर में कंपनी की सेना की सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत के अन्य विद्रोहों, नागरिक विद्रोहों में उभरा। हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर पूर्व में भी हुई। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ यही जानना था कि कब शुरू हुआ, तो 1857। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर मतलब कि शासित होगा। तो इसमें कौन सा यहाँ पर मतलब कि सन पूछा जा रहा है। तो देखिए सन 1858 की बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य कंपनी के शासन को समाप्त करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कुल मिलाकर आपका जवाब जो होगा वो 1858 ईस्वी 58 ईस्वी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। किसका मणिकर्णिका था, आप सभी को यहाँ पर बताना होगा कि देखिए
यदि आप जो है दंगल पर एक पहले कार्यक्रम आता था रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई में अगर आपने उसको शुरू से देखा होगा तो आप सभी को ये मालूम होगा कि मणिकर्णिका किसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनका जन्म जो है क्या कहते हैं 19 नवंबर 1928 में काशी में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, सबको पता होना चाहिए, या मूल नाम भी आप कहिए, मूल नाम, इनका मूल नाम मणिकर्णिका ही था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का विकास डॉट 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 राज्य में हुआ। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, और इसका जो मतलब कि विकास है ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। चलिए अब आगे वाले प्रश्नों को भी जल्दी से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल को किसने चित्रित किया? तो पहला ऑप्शन फेलिस बीटो, दूसरा थॉमस जोन्स बार्कर, तीसरा आपका है जॉन टेलिन, और चौथा ऑप्शन है जोसेफ नोएल पैटर्न, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। सर जोसेफ नोएल पैटर्न की इन मेमोरियल रचना में पेंटिंग 1857 के सिपाही विद्रोह में ब्रिटिश महिलाओं बच्चों पर हमला करने का एक चित्रण है, ठीक है। तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है आगरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबको सही जवाब पता ही होगा, यमुना नदी के किनारे पर आगरा जो है आपका स्थित है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहेंगे, देखिए हमारे चैनल पर एक स्पेशल जीके की भी वीडियो बन रही है जिसमें टॉपिक वाइज बन रहा है, जिसमें अब तक हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बनाया है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म की वीडियो मैंने आपको दिया है, और उसमें मैंने आप सभी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि दिवस के बारे में बताया है, और जो है राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताया। अगर आप कहेंगे कि नदियों के बारे में भी आप वीडियो बनाइए, नदियों के किनारे स्थित मतलब कि जो शहर हैं प्रमुख उनके बारे में बनाइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ये जो है इसके किनारे पर जो बसा हुआ शहर है वो आपका सूरत है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर बसते हैं, जैसे भागलपुर, चंदौली, जाज, मऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बिठूर, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, पटना इत्यादि जो है ये गंगा नदी के किनारे शहर हैं, ठीक है। अगर साबरमती की बात करें तो सबको पता है, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। तो इसके मतलब कि तट पर बसा है, तो हमको यहाँ पर केवल आगरा का देखना था, तो उसका सही जवाब होगा यमुना, ठीक। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। आपका रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह सीईओ के रूप में किसे तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये करंट का एक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन सा नाम आपका यहाँ पर आ रहा है? विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी के बारे में एक बात आप सबको बता दें कि महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, या महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर से सुन लीजिए, गोदावरी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, और यह आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? अक्ष, वलय, कक्षा, पथ, ठीक है। तो यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा कक्षा। सबको पता है कि प्रत्येक ग्रह अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। जैसे सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, तथा सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। तो आप सबको पता भी होना चाहिए। और सूर्य से रिलेटेड एक बात आपको बता दें, इसका औसत तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है कि कौन सी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रेंचाइजी देश में पहली बार खेल यूनिकॉर्न बन गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही जवाब होगा चेन्नई सुपर किंग, सीएसके।
7600 करोड़ रुपए की बाजार हिस्सेदारी रखने वाली देश की पहली स्पोर्ट्स आपका यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जो है सीएसके 7600 करोड़ रुपए की बाजार हिस्सेदारी रखने वाली देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सीएसके 4 बार इंडियन प्रीमियम लीग जो है उसकी विजेता है। ध्यान दीजिए कितनी बार, 4 बार जो है आईपीएल की विजेता है। एमएस धोनी की अगुवाई वाली सीएसके जो है 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपना मतलब कि रिकॉर्ड चौथा मतलब कि आईपीएल का खिताब जीता था। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग्स का जो बाजार मूल्य है उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट से अधिक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मेन बात याद रखना है, 7600 करोड़ रुपए बाजार की हिस्सेदारी रखने वाली देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, 4 बार इंडियन प्रीमियम लीग मतलब इसने प्रीमियर लीग जीता है। ठीक है, और 2021 में इसने मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार ये मतलब कि खिताब जीता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई, पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, पूर्व और प्रधान मध्य रेखा के पश्चिम की ओर जाता है, ध्रुव से भूमध्य की ओर जाता है, भूमध्य से ध्रुव की ओर आता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा आपके 93वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य से ध्रुव रेखा की ओर जाता है। ठीक है, देखिए विषुवत वृत्त पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुवत वृत्त से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं दिन व रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह की रात होती है। तो ये अवधि बढ़ती है तभी तो ऐसा होता है। तो भूमध्य से ध्रुव की ओर अगर आप चलेंगे तो ये मान के चलिए दिन और रात की अवधि में फर्क होता है। ये बात आप सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है, राना टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? जानवर नहीं मतलब जानवर। तो राना टिग्रीना जो है आपके मेंढक, यहाँ पर राना टिग्रीना जो है मेढक का ही नाम होता है, एशियाई मेढक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसका नाम है, एशियाई मेढक का नाम जो है राना टिग्रीना होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। राना टिग्रीना जो है भारतीय मतलब उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले बड़े आकार का मेढक है। इसे भारतीय बुल फ्रॉग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुल फ्रॉग भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वन अमंग यू निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा एमके स्टालिन। ठीक है, एमके स्टालिन जो है 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ये आपका जो है ये वन अमंग यू के मतलब कि इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका है 16वां नंबर, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो 16वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा, अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100। इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्या देने का अधिकार प्राप्त है? कास्टिंग अधिकार देने का प्राप्त है। देखिए अब यहाँ पर अनुच्छेद आपका जो है 99 है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यह इसमें प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य जो है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 97 की अगर बात करें तो इसमें बोला जाता है कि अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो हैं वेतन व भत्ते संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो इसमें पूछा गया था वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 100। नंबर आपका 17 नंबर प्रश्न है, भारत के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर ... कहा जाता है? पहला ऑप्शन नेहरू योजना, दूसरा समाजवादी योजना, तीसरा महालानोबिस योजना, चौथा ऑप्शन है हाइडोर डोमर योजना। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा महालानोबिस योजना। क्या कहते हैं? महालानोबिस योजना जो है आपका समाजवादी पैटर्न की स्थापना आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए। नंबर 18, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ... उसे कहते हैं। देखिए
अगर लगेगी तो शोषी, निकलेगी तो छेपी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऊष्मा छेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं। जैसे जब बर्फ पिघलेगी तो उस समय जो है आपका जल का वाष्पन, ये सब इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऊष्मा छेपी क्रिया कहलाएगी, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है जो है आपका अगला प्रश्न है, एक बैंडिकोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक बैंडिकोट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एक जल निकासी सफाई रोबोट से संबंधित है। किससे, सफाई रोबोट से संबंधित है, जिसे किसी भी प्रकार के सीवर जो है मैनहोल की सफाई के लिए बनाया गया है। रोबोट में दो प्रमुख इकाइयाँ होती हैं, एक स्टैंड यूनिट और एक रोबोटिक ड्रोन यूनिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सफाई के लिए यूज किया जाता है। नंबर 20 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन सुब्रोतो कप, दूसरा डूरंड कप, तीसरा संतोष ट्रॉफी, चौथा आपका केडी सिंह बाबू ट्रॉफी, ठीक है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर ट्रॉफी का नामकरण किया गया। तो ये आपका जो है इसमें जो है आपका ये कुल मिलाकर फुटबॉल से संबंधित नहीं है। सुब्रतो कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन ये वाली ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। आई होप कि ये सफ़र भी आप सबके लिए अच्छा था, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।